अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे एंड आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन एंड शाइन। तो जी ये 3 बजे का वक्त है, सुबह 3 बजे का वक्त है। मैं घर का वो वाइट बच्चा हूँ जो सबसे आखिर में उठती हूँ और आज हमें जाना है घर से घर तक का सफ़र करना है। तो जी मैं बहुत रात को सोई नहीं और सुबह जल्दी उठ गई और फिर पराठे बने और उसके साथ मैंने ये ऑमलेट को बिगेस्ट ऑमलेट बनाया। टाइम देख लें 3:21 हो रहे थे और साथ साथ आप मेरे ऑमलेट की भी शक्ल देख सकते हैं कि ये मैंने कोई बिगेस्ट ऑमलेट बनाया था। और उसके बाद हम ऑलमोस्ट 5 o'clock पे निकल पड़े थे और मैं आपको मौसम दिखाऊं, ये 5 बजे का टाइम था और मौसम देखें कितना हसीन था। 5:01 में साथ साथ टाइम का स्क्रीन शॉट भी ले लिया था ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं। और ये आप देखें कि साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी और उसके बाद हमारी गाड़ी को खाना था खाना। तो ये हमने डलवाया इसमें पेट्रोल और फिर हम हो गए अपने सफ़र की तरफ रवा दवा। और ये हम पहुंच गए मोटरवे पर। ओके, और हम मोटरवे पे पहुंच गए और मोटरवे का सफ़र आई ऑलवेज़ एडमायर और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेरी कंफर्टेबल। और फिर हम अपने सफ़र की तरफ रवा दवा हो गया और आगे मैं आपको जो नज़ारे कह रहा हूँ ये ऐसा लग रहा था जैसे हम शायद मरी की तरफ आ गए, क्योंकि इतना हसीन मौसम था। ये बादल जैसे हम मरी जाते हैं तो लगता है जैसे हम बादलों को टच कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे था। फिर हम रेस्ट एरिया में आ गए और वहाँ पे हम रुक गए आके। और ये टैब की हालत मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही कोई ख़राब वाली थी। खैर फिर हम रेस्ट एरिया आ गए, चाय चाय लेनी थी, गाड़ी ने पेट्रोल लिया तो फिर हमें भी तो कुछ खाना पीना था ना। तो फिर मैंने चाय यहाँ पे ऑर्डर की और चाय ली और ये देखें बच्चों ने कहा हम विंडो शॉपिंग करेंगे क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम ख़रीद चुके थे जो कि गाड़ी में थी। तो इसलिए मैंने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि बेटे हम इधर से फ़िलहाल कुछ भी बाय नहीं करेंगे। खैर ये टॉयज़ वगैरह देख कर जो है ना वो काफ़ी इनका जी ललचा रहा था, बट इन्होंने मुझे खुद ही कह दिया था कि मामा हम सिर्फ यहाँ पर विंडो शॉपिंग करेंगे। और ये देखें ये ऊपर कुशन्स डिस्प्ले हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत डिफरेंट सा लग रहा था। और फिर उसके बाद चाय रेडी हुई, हमने चाय ली। चाय वैसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, 6 out of 10 कहूँगी, मज़े की चाय बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हम पहुँच गए कलर कहार। और कलर कहार जो है वो भी बहुत अच्छी बड़े मज़े की जगह है। आपको पता है कि कलर कहार लेक है यहाँ पर और यहाँ पे अभी हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, जो कि टैक्स पे करना होता है फॉर ट्रैवलिंग ऑन मोटरवे। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम लग गया और यहाँ पर हमने टैक्स पे किया। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आप देखेंगे कि थोड़ी सी लेन लंबी थी। आजकल थोड़ा सा इनका सिस्टम अपडेट हो रहा है आई थिंक सो। तो आप जो ई टैग से करा लेते हैं, पहले से पैसे सबमिट करा के अपने पास रख लेते हैं, वो वाला सिस्टम थोड़ा सा इनका अभी कुछ दिनों के लिए रुका हुआ है। तो आपको बाय हैंड पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो फिर हमें पेमेंट करनी पड़ी, तो इसलिए थोड़ा सा हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकना पड़ा। फिर हमने यहाँ पे पेमेंट की और क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम बहुत फास्टली हो जाता है, आपको रुकना नहीं पड़ता, आप जल्दी जल्दी आपका ऑटोमेटिकली सब हो जाता है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। लेकिन इस तरह हमें थोड़ी सी पेमेंट करने में यहाँ पे टाइम लग गया, हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा और थोड़ा सा लेन में वेट भी करना पड़ा। और फिर हम यहाँ से निकले और फिर हम पहुँच गए कलर कहार की तरफ। ठीक हो गया और यहाँ का भी सफ़र बहुत अच्छा रहा। मोटरवे से उतरते हैं तो पता चल जाता है कि आप पाकिस्तान में आ गए हैं, क्योंकि रोड्स इतनी ज़्यादा बम्पी हैं। और ये है कलर कहार लेक के नज़ारे। अगर आपका प्लान है कहीं घूमने फिरने का, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं जा रहे, तो आप कलर कहार लेक का भी विज़िट कर सकते हैं। इंजॉय करने के लिए जगह मैटर करती भी है और नहीं भी करती। अगर आप इंजॉय करना चाहें तो आप कहीं पे भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये सफ़र हम कहाँ का कर रहे थे? जी, ये सफ़र मैंने घर से घर तक का कहा है। बहुत से लोग रिलेट कर भी सकते हैं और बहुत से लोग रिलेट नहीं कर सकते। हम घर से घर तक का सफ़र इसलिए कहते हैं कि टेक्सला में भी अपना ही घर है और खुशाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही घर है। तो ये एक घर से घर तक का सफ़र होता है और ये सफ़र बहुत मज़े का रहता है। और स्पेशली जब वेकेशंस होती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो चाहते हैं कि वो ट्रैवल करें। और फिर हम वापसी पे ऑलमोस्ट घर के करीब पहुँच के ये एक जगह थी जहाँ से हमने चाय दोबारा से पीनी थी और बड़ी ठंडी हवा थी और बड़ा मज़ा आया हमें। और बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे, बच्चों को तो बस मौका चाहिए होता है। ये देखें ये बंदर बने हुए थे, बट इन्होंने भी एंजॉय किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक